स्टूडेंट्स, आज हमारा फर्स्ट टॉपिक है दैट इज़ द इंट्रोडक्शन ऑफ ज़ूलॉजी, और जिसमें हम आपको बताएंगे कि बेसिकली ज़ूलॉजी क्या है और इसका बेसिक इसमें क्या क्या चीज़ें हम पढ़ेंगे। तो हमारा टॉपिक ही है कि इंट्रोडक्शन ऑफ ज़ूलॉजी, दैट इज़ द इंट्रोडक्शन ऑफ एनिमल्स। और ये बायो की वो ब्रांच है जिसमें हम एनिमल्स को, किंगडम एनिमेलिया को डिस्कस करते हैं। तो the first is that the what is zoology, zoo for the animals, and ology means the study. So zoology is the study of animals, in which we study the animals, like this is the panda and this is rhinoceros. हम एनिमल्स को जब इसमें स्टडी करेंगे, उनके स्ट्रक्चर, उनके फंक्शन, उनका इन्वायरमेंट में रोल, इन्वायरमेंट पे क्या इम्पैक्ट है, पॉजिटिव नेगेटिव, वो सब डिटेल से पढ़ेंगे। यहाँ पर आप इस पिक्चर में देख रहे हैं डिफरेंट तरह के एनिमल्स इसमें मौजूद हैं, और ऑल ऑफ देम आर स्टडीड इन द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट इज़ द ज़ूलॉजी, और दे आर बिलोंग टू द किंगडम एनिमेलिया। किंगडम का नाम है एनिमेलिया, जिसमें एनिमल्स होते हैं। एनिमल्स सिंगल सेल भी होते हैं एंड मेजॉरिटी मल्टी सेलुलर होते हैं, जैसे हम इंक्लूडिंग ह्यूमन, ऑल मल्टी सेलुलर, and all the members of this kingdom they are eukaryotic in nature, means के इनका जो सेल है वो यूकैरियोटिक है। यूकैरियोटिक सेल ऐसे सेल को कहते हैं जिसमें प्रॉपर न्यूक्लियस होता है, जिसमें इसका जेनेटिक मटेरियल यानी डीएनए इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम्स मौजूद होता है। एंड दे लैक द सेल वॉल, द सेल वॉल इज टोटली एब्सेंट। सेल वॉल इज़ द कैरेक्टर ऑफ प्लांट सेल। तो प्लांट सेल के सबसे बाहर सेल वॉल होती है जो सेलुलोज की बनी होती है। दिस स्ट्रक्चर इज नॉट प्रेजेंट इन एनिमल्स, एंड एनिमल्स आर हेटेरोट्रॉफ्स, मीन्स दे कैन नॉट सिंथेसाइज देयर ओन फूड, अपनी खुराक खुद नहीं बना सकते। तो पहले हम थोड़ी सी ब्रांचेस को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ब्रांच इसकी मॉर्फोलॉजी है, द स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स मीन्स के ईयर, आइज, नोज, लिप्स, इसकी जितने भी एक्सटर्नल फीचर्स हैं वो सारे के सारे उसमें स्टडी करेंगे। एनाटॉमी का मतलब है हर ऑर्गन का इंटरनल स्ट्रक्चर आप डिटेल से पढ़ेंगी। फिजियोलॉजी मीन्स कि आपने फंक्शंस पढ़ना है कि कैसे वो ऑर्गन या बॉडी का वो सिस्टम कैसे काम करता है। साइटोलॉजी द स्टडी ऑफ सेल को कहते हैं, ऑल्सो कॉल्ड द सेल बायोलॉजी। इसमें एक सेल का इंटरनल और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर एंड ऑल्सो उसका फंक्शन, उसके अंदर मौजूद तमाम जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं जो सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिन्हें आप ऑर्गेनेलिज कहते हैं, उन सबको डिटेल से पढ़ेंगे उनके फंक्शन के साथ प्लस उनका स्ट्रक्चर। हिस्टोलॉजी इज द स्टडी ऑफ टिश्यू। टिश्यू कहते हैं ग्रुप ऑफ सेल्स को। ऑल द सेल्स आर सेम, सारे के सारे सेल एक जैसे होंगे एंड दे परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन, उन सबका एक ही काम होगा। जैसे नर्वस टिश्यू है, रिनल टिश्यू है, और मसल्स इज ऑल्सो अ टिश्यू। प्लांट के केस में जाइलम टिश्यू है, फ्लोएम टिश्यू है। जेनेटिक्स में हम स्टडी करेंगे हाउ द कैरेक्टर्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म ट्रांसफ़र फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स। माँ बाप से जो कैरेक्टर्स हैं, ऑफस्प्रिंग्स मतलब बच्चों में कैसे ट्रांसफ़र होते हैं, और एक जनरेशन से जो कैरेक्टर हैं वो दूसरी जनरेशन में कैसे ट्रांसफ़र होते हैं। ट्रांसमिशन का मतलब है हाउ दे ट्रांसफ़र। इकोलॉजी, इकोलॉजी में हम रिलेशन पढ़ेंगे लिविंग ऑर्गेनिज्म का नॉन लिविंग के साथ। लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ये सब शामिल हैं, और नॉन लिविंग इन्वायरमेंट में विंड है, इसके अलावा सॉइल है, वाटर है, लैंड आप इसको कहेंगे, इसके अलावा माउंटेन्स वगैरह ये सब जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं ये सब के सब जो नॉन लिविंग इन्वायरमेंट में शामिल हैं। देन है टेक्सोनमी। टेक्सोनमी क्या है? दैट इज़ द स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन। इसमें एनिमल्स को आइडेंटिफाई किया जाता है, उन्हें जांचा जाता है, दैन उनको उनके सिमिलैरिटीज़ की वजह से, उनके एक जैसे सिमिलर कैरेक्टर्स की वजह से उनकी ग्रुपिंग की जाती है, एंड लास्टली नॉमेनक्लेचर किया जाता है। नॉमेनक्लेचर मीन्स गिव द नेम टू द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, उनको नाम दिया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर थोड़ी सी नेक्स्ट ब्रांचेज हैं जिसमें कि दैट इज़ कॉल्ड सिस्टमैटिक्स। सिस्टमैटिक्स मीन्स द स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन एंड एवोल्यूशनरी इंटर रिलेशन, कि इसमें आप क्लासिफिकेशन को रिलेट करते हैं एवोल्यूशन के साथ। एवोल्यूशन मीन्स इर्तका, हाउ द ऑर्गेनिज्म एवॉल्व्स, कैसे वो अपने फोर फादर्स, अपने आबाओ अजदाद से कैसे वो प्रेजेंट कंडीशन में आए,
उनका आपस में जो रिलेशनशिप है उसको डिटेल से पढ़ा जाता है, और इसके लिए एवोल्यूशनरी ट्रीज जो हैं वो ड्रॉ किए जाते हैं, जिसे आप क्लेडोग्राम कहते हैं। नेक्स्ट है एम्ब्रियोलॉजी। इसमें हम डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म पढ़ते हैं फ्रॉम अ फर्टिलाइज एग। एग जो है वो जब वो फर्टिलाइज हो जाता है, दैट इज एट दैट फॉर्म इट इज़ कॉल्ड जाइकोट, और जाइकोट से कैसे जो है वो एक बेबी बनता है, चाहे वो बॉर्न हो मीन्स उसकी बर्थ हो, या इन केस ऑफ बर्ड्स, रेप्टाइल्स, फिशेस के केस में जहाँ पर वो बर्थ नहीं देते बेबी को, बच्चा अंडे में से निकलता है, तो उस कंडीशन में उसे हैच्ड कहते हैं। और एम्ब्रियो किसे कहते हैं? एम्ब्रियो इज द स्टेजेस बिटवीन द जाइकोट एंड द न्यूली हैच्ड और बॉर्न ऑफस्प्रिंग्स, कि नया पैदा होने वाला बच्चा चाहे वो अंडे से निकल रहा है या फिर बाय बर्थ हो रहा है, तो उसके और जाइकोट के बीच में जितनी भी स्टेजेस हैं उनको आप ऐसे स्टेज में इसको ऑर्गेनिज्म को एम्ब्रियो ही कहते हैं। पैरासिटोलॉजी में स्टडी ऑफ पैरासाइट्स कहते हैं। व्हाट इज़ पैरासाइट? पैरासाइट ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि दूसरे ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के या तो ऊपर रहते हैं या बॉडी के अंदर रहते हैं। बॉडी के ऊपर वालों को आप एक्सो पैरासाइट्स कहते हैं, जैसे कि लाइस यानी जुएँ हो गई, फ्लीज जो कि मुख्तलिफ मैमल्स के ऊपर जो वो फ्लीज भी होते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे पैरासाइट्स हैं जो बॉडी के बाहर, जैसे लीचीज़ हो गए, ये एक्टोपैरासाइट्स हैं। एंडोपैरासाइट वो होते हैं जो बॉडी के अंदर रहते हैं, जैसे ह्यूमन में अमूमन छोटे बच्चों में पेट के कीड़े जो पड़ते रहते हैं वो निमेटोड्स होते हैं, राउंडवर्म्स होते हैं। दे आर द कॉमन एग्जाम्पल ऑफ एंडोपैरासाइट। टेपवर्म्स भी हैं और फ्लक्स भी इसमें शामिल होते हैं। और पैरासिटोलॉजी में हम पैरासाइट का इंट्रैक्शन, उसका रोल पढ़ते हैं विद इट्स जो उसके होस्ट के साथ, होस्ट जिस पे पैरासाइट डिपेंड करता है, और गेस्ट इज़ अ पैरासाइट। एंड लास्टली हम पढ़ेंगे दैट इज़ द पैलेंटोलॉजी। पेलियो मीन्स द स्टडी ऑफ फॉसल्स, एंशियंट स्टडी। इसमें व्हाट इज़ फॉसल्स? लिविंग ऑर्गेनिजम्स के जो लेफ्ट ओवर होते हैं उनकी डेथ के बाद वो चीज़ें जो कि डिकम्पोज नहीं होती, जो ब्रेक डाउन नहीं होती, स्टिल हो रहती हैं, जैसे हमारे बाल, हमारे नाखून, एनिमल के हॉर्न्स, एनिमल के हूफ, ये सब के सब चीज़ें जो कि रह जाती हैं और उनकी डेथ के बाद ब्रेक नहीं होती, इन्हें आप फॉसल्स कहते हैं। और फॉसल्स को पढ़ा जाता है और उनका प्रेजेंट एनिमल्स के साथ जो रिलेशनशिप है वो इसमें स्टडी किया जाता है। इससे पता चलता है कि कौन से ऑर्गेनिज्म किस एनिमल से जब इवॉल्व हुए हैं, उनका इर्तिका कैसे हुआ। नेक्स्ट है इंटरडिसिप्लिनरी। सम डिसिप्लिन्स हैं जो कि ज़ूलॉजी में पढ़े जाते हैं डिफरेंट ब्रांचेस की फॉर्म में। दैट इज़ द इच्थायोलॉजी, स्टडी ऑफ फिश को कहते हैं। एंटोमोलॉजी, स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स को कहते हैं। इंसेक्ट्स उसे कहते हैं जिसमें 6 टांगें होती हैं और दो परों की जोड़ियाँ होती हैं, मीन्स 3 पेयर्स ऑफ लेग्स एंड 2 पेयर ऑफ विंग्स, उन्हें आप इंसेक्ट्स कहते हैं। खशरात भी कॉमनली इन्हें कहा जाता है। ऑर्निथोलॉजी, स्टडी ऑफ बर्ड्स, इसमें आप बर्ड्स को डिटेल से पढ़ेंगे। एंड बर्ड्स का जो बेसिक कैरेक्टर है वो फ्लाइट है, वो फ्लाई करते हैं बिकॉज ऑफ द फेदर्स, और इसमें फ्लाइटलेट्स और फ्लाइट बर्ड्स दोनों शामिल हैं। वो बर्ड जो उड़ते हैं, वो बर्ड जो उड़ते नहीं हैं, जैसे कि ऑस्ट्रिच हो गया, डोमेस्टिक फाउल जो कि मुर्गी या हैन, वो नॉन फ्लाइंग ऑर्गेनिज्म हैं, बट ऑल ऑफ देम आर इंक्लूडेड इन द कैटेगरी कॉल्ड बर्ड्स। नेक्स्ट है हर्पेंटोलॉजी, स्टडी ऑफ एम्फीबियन, जिसमें फ्रॉग एंड टॉड शामिल हैं, ऑल्सो सैलमेंडर्स। रेप्टाइल्स के अंदर आपको स्नेक्स मिलेंगे, लिजर्ड्स मिलेंगे, क्रोकोडाइल्स मिलेंगे, ये सब रेप्टाइल्स हैं। स्किन इन सब की ड्राई होती है रेप्टाइल्स की, और एम्फीबियन की स्किन जो है वो मॉइस्ट और चिपचिपी होती है। एम्फीबियन जो है वो ट्रांजिशन जोन में होते हैं, ये वाटर और लैंड दोनों पर रहते हैं। पानी में ये अपनी रिप्रोडक्शन करते हैं और लैंड पर जो है वो ये स्टे करते हैं, ठीक है। जबकि रेप्टाइल जो है वो फुली स्टैब्लिश होते हैं ऑन द लैंड। मैमोलॉजी में स्टडी ऑफ मैमल्स पढ़ते हैं। एंड व्हाट इज़ मैमल्स? मैमल्स जो हैं आर द ऑर्गेनिज्म विच हैव हेयर ऑन द बॉडी, इनकी बॉडी पे बाल होते हैं। दे फीड द यंग वंस, वो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। एंड द अनदर कैरेक्टर ऑफ द मैमल इज दे गिव बर्थ, तो उनमें बच्चा जो है वो बच्चे की बर्थ होती है, बेबी इज़ बॉर्न। नेक्स्ट है प्रोटोजोलॉजी, स्टडी ऑफ प्रोटोजोन। किंगडम प्रोटिस्टा के ये मेंबर होते हैं
और किंगडम प्रोटिस्टा में आप इसमें प्रोटोजोन्स को पढ़ते हैं। प्रोटोजोन सिंगल सेल एनिमल हैं, ये ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिनकी बॉडी सिर्फ एक सेल से बनी होती है, जैसे अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, ये सब के सब इस कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर साइंस की अदर ब्रांचेज हैं जिनका ज़ूलॉजी में इम्पैक्ट है, उनको इन्वॉल्व किया जाता है। इसमें सबसे पहले जो है वो बायोकेमिस्ट्री है। बायोकेमिस्ट्री में हम डिफरेंट केमिकल कंपाउंड्स जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड, ये सब का स्ट्रक्चर, फंक्शन प्लस डिफरेंट किस्म के केमिकल प्रोसेसेस जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में होते हैं, जैसे रेस्पायरेशन हो गया, कैसे प्रोटीन बनती है, ये सारे मेथड्स हैं वो सारे पाथवे उनको डिटेल से पढ़ते हैं। बायोफिज़िक्स में हम क्या करते हैं कि इसमें जो फिज़िक्स के वो प्रिंसिपल्स, वो लॉज जो कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, बायोलॉजिकल फिनोमिनास को एक्सप्लेन करते हैं, उस पर एप्लीकेबल होते हैं, उनको डिटेल से पढ़ा जाता है, जैसे कि मूवमेंट ऑफ मसल्स एंड बोन्स, ये सब के सब फिज़िक्स में डिटेल से पढ़ा जाता है बायोफिज़िक्स में। बायोमेट्री में हम स्टैट को बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए अप्लाई करते हैं। इसके लिए हम डाटा कलेक्शन करते हैं, किसी भी एक्सपेरिमेंट्स के लिए डाटा कलेक्शन की जाती है, ऑब्जर्वेशंस की जाती हैं, देन जो भी एनालिसिस निकलता है, जो भी रिजल्ट्स है, जो भी डाटा होता है, उसको फिर स्टैटिस्टिक एनालिसिस से उसका जो है वो सॉल्यूशंस फाइंड आउट करते हैं। नेक्स्ट है बायोग्राफी मीन्स के बायोजियोग्राफी मीन्स के जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिविंग ऑर्गेनिजम्स चाहे वो कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूट हैं, किस किस एरिया में हैं, तो इसमें हम डिटेल से पढ़ते हैं। और आप 7 डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स हैं वर्ल्ड में, और ऑर्गेनिज्म इन्हीं 7 डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स में डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। नेक्स्ट है बायो इकोनॉमिक्स। बायो इकोनॉमिक्स में हम स्टडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स करते हैं विद द इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू कि कौन से ऑर्गेनिज्म हमें बेनिफिशियल होंगे कि उनकी ग्रोथ की जाए, दैन उनसे जब हमें बेटर प्रोडक्ट मिल सकती है। और इसके अलावा हम स्टडी करते हैं कॉस्ट इफ़ेक्टिवनेस को कि कितनी कॉस्ट लगती है किसी भी ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ, उसकी डेवलपमेंट, या किसी भी प्रोजेक्ट को रन करने के लिए, या फिर किसी भी किस्म का जो बायोलॉजिकल प्रोजेक्ट्स हैं उनकी बेनिफिशियल यानी वायबिलिटीज़ जो वो इसमें देखी जाती हैं, और इसके साथ साथ उनका कमर्शियल जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसको भी डिटेल से पढ़ा जाता है। यानी इन अदर वर्ड्स कि हम इकोनॉमिक्स के चीज़ों को, इकोनॉमिक्स से रूल्स को लिविंग ऑर्गेनिजम्स पर अप्लाई करते हैं।